आइए हम लोग समझते हैं मनुष्य का जीवन चक्र क्या होता है, मनुष्य जब तक जिंदा रहता है उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मनुष्य जो है इनका निर्माण स्पर्म की कोशिका और अंडाणु की कोशिका होता है। स्पर्म की कोशिका मेल के पास होता है या अंडाणु की कोशिका फीमेल के पास होता है। जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया करते हैं तो बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज जब एक युग्मनज विकसित हो जाता है तो युग्मनज बनाता है भ्रूण, और जब ये भ्रूण विकसित होते हैं तो बनते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष और एक भ्रूणपोष जब विकसित होते हैं तो बनते हैं एक स्मॉल बेबी, छोटा सा बेबी का निर्माण होता है, स्मॉल बेबी। और ये सारी क्रियाएं जो है, सारे जीवन चक्र जो है से माता के गर्भ में संपन्न हो रहा है। माता के गर्भ में जब ये स्मॉल बेबी शरीर माता के गर्भ से बाहर आ जाते हैं तो स्मॉल बेबी में सबसे पहले अवस्था प्रारंभ होता है जिसे बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था, इस शैशवावस्था के बाद मनुष्य अपने अगला जीवन चक्र में प्रवेश करता है जिसे बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, इस बाल्यावस्था के बाद मनुष्य किशोरावस्था में प्रवेश करता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद मनुष्य आ जाता है युवा अवस्था में। युवा अवस्था, इस युवा अवस्था के बाद मनुष्य पहुंचता है प्रौढ़ की अवस्था में। प्रौढ़ की अवस्था, प्रौढ़ की अवस्था में पहुंचता है। और इस प्रौढ़ की अवस्था के बाद मनुष्य की हो जाती है मृत्यु। तो मनुष्य का जीवन चक्र माता के गर्भ में, और माता के गर्भ से जब हम लोग बाहर आ जाते हैं, गर्भ से बाहर निकल जाते हैं तो उस समय का जीवन चक्र है गर्भ के बाहर, सॉरी गर्भ के बाहर।